गांव के किनारे एक पहाड़ी थी जिसे सब कोह सन्नाटा कहते थे। वहां रात को कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां एक जिन्नजादी रहती है। जिसने उसकी आंखों में झांका वो फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन ऐमन एक सीधा सादा लड़का, किताबों और चांदनी में खोया रहने वाला। न उसे डर से वास्ता था न मोहब्बत से। बस एक रात जब सब सो रहे थे वो पहाड़ी की चोटी पर अकेले चांद देखने निकल गया। और तभी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इंसान। वो मुड़ा और उसके सामने खड़ी थी जारीना। लंबे काले बाल, चमकती हरी आंखें, स्याह चोला और रहस्यमयी रोशनी उसके चारों ओर। तुम कौन हो? ऐमन ने पूछा। मैं वो जिससे तुम्हारे बुजुर्ग भी डरते रहे। मैं वो जिसकी मोहब्बत मौत बन जाती है। मैं जारीना हूँ। लेकिन अजीब बात ये थी कि ऐमन डरा नहीं। उसने उसकी आंखों में झांका और कहा, अगर तुम जालिम हो तो मुझे अभी खत्म कर दो। लेकिन तुम तो कुछ और ही हो। जारीना चौंकी। ये इंसान कुछ अलग था। उसकी आंखों में ना डर था ना खौफ। इसके बाद हर रात ऐमन को सपने आने लगे। जारीना झील पर चल रही होती, कभी झील में बैठी सितारों को देखती, कभी उसके पास आती और बिना कुछ कहे बस देखती रहती। जारीना उसे धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। मगर वो खुद से लड़ रही थी। मैं एक जिन्नजादी हूँ और वो इंसान। ये मोहब्बत नहीं हो सकती। लेकिन मोहब्बत कहाँ किसी जात जहान को मानती है। एक रात ऐमन ने जारीना से कहा, तुम्हारी आंखों में वो तन्हाई है जो मेरी रूह में भी है। मैं जानता हूँ तुम कोई आम औरत नहीं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जारीना की आंखें नम हो गई। तुम मेरी दुनिया के नहीं हो, ऐमन। फिर भी तुम मेरी रूह को छूते हो। उसने धीमे से कहा, तुम सिर्फ मेरे हो। खबर जिन्नों की दुनिया तक पहुंच गई। उसे अदालत में पेश किया गया। एक इंसान से मोहब्बत? तुम्हें अपनी जात पर शर्म नहीं आती? फैसला सुनाया गया। अगर इंसान बिना किसी जादू के खुद तुम्हें स्वीकार करे तो उसे जिंदगी मिलेगी, वरना दोनों मार दिए जाओगे। जारीना चुप थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। एक दिन ऐमन खुद चला गया जिन्नों की दुनिया में। चारों तरफ आग, काली हवा, डरावने चेहरे। लेकिन वो डरा नहीं। मैं जारीना से निकाह करने आया हूँ। सन्नाटा छा गया। उसने मुझे कभी बंदिश में नहीं रखा। वो आजादी देती है और इसीलिए मैं उसे चाहता हूँ। जारीना की आंखों से रोशनी निकली। उसकी मोहब्बत की सच्चाई ने उसे ताकत दी। जिन्नों ने झुककर कहा, हमें कोई इंसान पहली बार जीता है, जादू के बिना, सिर्फ दिल से। जारीना ने ऐमन का हाथ थामा और कहा, अब तुम सिर्फ मेरे नहीं, मैं भी सिर्फ तुम्हारी हूँ। लोग कहते हैं अगर चांदनी रात में पहाड़ी की ओर देखो तो वहां एक लड़की की हंसी सुनाई देती है और एक आवाज आती है, तुम सिर्फ मेरे हो। 6 महीने बीत चुके थे। जारीना और ऐमन अब पहाड़ी की तलहटी में एक छोटे से घर में रहते थे। चांदनी रातें अब डरावनी नहीं थी। वो अब प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन एक रात जब जारीना झील किनारे बैठी थी, हवा थम गई। पानी में कंपन आया और एक डरावनी फुसफुसाहट उभरी। तुम मुझसे बचकर कब तक भागोगी जारीन? जमीन पर काली रेखा उभरी और उसमें से एक धुआंनुमा आकृति निकली। वो कोई और नहीं, जारोन था, वो जिन्न जिसने कभी जारीना को अपनी मिल्कियत समझा। वो कहता था, तू मेरी बनी है, तेरी रूह पर मेरा नाम लिखा है। जारीना ने उसे त्याग दिया था। उसकी जिद, क्रोध और बर्बरता से तंग आकर उसे जिन्नों की अदालत में कैद की सजा दिला दी। लेकिन अब वो आजाद हो चुका था। मैं वापस लेने आया हूँ अपना हक। हक नहीं जारोन।
तुम सिर्फ एक साया हो जो अब मेरा पीछा नहीं कर सकता। ऐमन जब घर लौटा तो देखा ज़ारोन उसके और ज़ारीना के बीच खड़ा था। यही है वो इंसान जिसकी वजह से तूने मुझे छोड़ा? हाँ, ज़ारीना बोली। क्योंकि उसमें मोहब्बत है, मिल्कियत नहीं। ज़ारोन ने गुस्से में ऐमन को हवा में उछाल दिया। वह ज़मीन पर गिरा, घायल हो गया। ज़ारीना चीख पड़ी, बस। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपनी ताकत की हद भूल जाऊंगी। ज़ारोन ने हंसते हुए कहा, तू अब भी इंसानों की तरह सोचती है। पर याद रख, जिन्नों की मोहब्बत में सिर्फ आग होती है, आंसू नहीं। ज़ारीना ने ऐमन का हाथ थामा, उसके दिल पर हाथ रखा और धीमे से कहा, इसकी धड़कनों में मेरा नाम है। इसमें जादू नहीं, सच्चाई है। एक सुनहरी रोशनी दोनों के हाथों से निकली, ऐसी रोशनी जो जिन्नों को भी भस्म कर सकती थी। ज़ारीना ने कहा, ज़ारोन, तू सजा से नहीं सीखा। अब मोहब्बत की आग तुझे सिखाएगी कि जबरदस्ती प्यार नहीं होती, वो एक कैद होती है। उस रोशनी में ज़ारोन चीखता गया, तू मुझे मार सकती है, लेकिन भूल मत, मैं तेरे अंधेरे से पैदा हुआ था और अब मैं उस अंधेरे से बाहर आ चुकी हूँ। ऐमन के साथ ज़ारोन धुएं में बदल गया, हवा में बिखर गया। ऐमन की हालत खराब थी। ज़ारीना ने उसके माथे पर हाथ रखा, अपनी आधा जीवन ऊर्जा उसके अंदर डाल दी। धीरे धीरे ऐमन की सांसें वापस आईं। क्या वो चला गया? हाँ, और अब हमेशा के लिए। ऐमन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी जिंदगी हो, हमेशा के लिए। वो घर अब सिर्फ एक आश्रय नहीं, बल्कि दो जहानों के बीच पुल था, जहां एक इंसान और एक जिन्नजादी ने मोहब्बत को मिल्कियत से बचाया और साबित किया, प्यार वो नहीं जो डराए, प्यार वो है जो आज़ादी दे।